Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 8 physics. Now this is our new chapter, that is work and energy. In this video, firstly we will discuss about the work and then we will go for the energy. Okay, so let us try to understand what is work. ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ like I am writing और I am speaking, this is also a work. So हर एक वर्क डन होने के लिए ना इट्स रिक्वायर्ड सम एनर्जी. ठीक है, एक वर्क को होने के लिए, वर्क डन होने के लिए इट रिक्वायर्स व्हाट? एनर्जी. एंड एनर्जी कुड बी इन एनी फॉर्म. ठीक है, एनर्जी क्या हो सकती है? किसी भी फॉर्म में हो सकती है. लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग, सो आई एम डूइंग सम वर्क. ठीक है, आई एम राइटिंग, आई एम डूइंग सम वर्क, आई एम वॉकिंग, आई एम डूइंग सम वर्क. सो डेफिनेटली आई रिक्वायर्ड सम एनर्जी, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड. ठीक है, okay, a train is running, suppose that the train is running by the electricity. ठीक है, so when a train is running, so it also required some amount of energy. and वो एनर्जी कहाँ से मिलती है इसको? either वो कोल से मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी. ठीक है, सो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा कि एक वर्क को डन होने के लिए यू रिक्वायर्ड सम एनर्जी. ठीक है, एक एनर्जी ये होती है एंड द एनर्जी कुड बी इन एनी फॉर्म. ठीक, नाउ let us try to understand some more concept about the work. now देखो, now look at this chalk. ठीक है, इस चॉक को देखो. now this chalk is in stationary position. अभी क्या है? ये स्टेशनरी पोजीशन है. इट मीन्स अभी मैं क्या लगा रहा हूँ? इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ. ठीक है, now if I am applying a force on this chalk, so the chalk start moving. चॉक क्या करेगा? स्टार्ट करेगा मूव करना. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन. ठीक है, देखो ये बॉक्स है, सपोज एक बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ये बॉक्स है एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एंड द बॉक्स स्टार्ट मूविंग. बॉक्स क्या कर रहा है? स्टार्ट कर दिया मूव करना. ठीक है, नाउ अभी एक पर्सन है जो इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बॉक्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ठीक है, सो इट मीन्स हो क्या रहा है कि ये पर्सन जो है ना इस बॉक्स के ऊपर एक वर्क कर रहा है. ठीक है, यही हो रहा है. ठीक, अभी मैं क्या कर रहा था? इस चॉक को क्या कर रहा हूँ? ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और चॉक क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है मूव करना. सो अभी मैं इस चॉक के ऊपर क्या कर रहा हूँ? वर्क कर रहा हूँ और वर्क डन हो रहा है. ठीक, सो बेसिकली वर्क आपका किसके पे डिपेंड कर रहा है? दैट इज आपका एक फोर्स पे एंड आपका ये क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये चीज क्लियर हुई? देखो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूविंग सम डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन दैट केस वी कैन से दैट अ वर्क इज डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. ठीक है, now before discussing the formula of work done, let us try to understand some more concept about the work done. now देखो, अभी मैंने इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया था? यू रिक्वायर्ड सम एनर्जी. आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है एक वर्क डन को करने के लिए. ठीक है, बट हर एक केस में ऐसा नहीं होगा कि इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग योर एनर्जी एंड वर्क विल बी डन और नॉट. ये क्या होगा? इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप हर बार एनर्जी लगा रहे हो और आपका वर्क डन हो ही नहीं भी हो सकता है. लेट अस टेक एग्जांपल इन अ फिजिक्स. इफ़ आई एम पुशिंग दिस वॉल, ठीक है, अगर मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, सो आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी. ठीक है, अभी मैं अपनी एनर्जी तो यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है? वर्क डन विल बी जीरो. अच्छा, ये क्यों जीरो हो रहा है? ये क्यों जीरो हो रहा है? वी विल डिस्कस फर्दर. ठीक है, बट इतना समझो कि वर्क डन हमेशा एनर्जी पे तो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर आप एनर्जी लगा रहे हो तब भी वो वर्क डन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशन, वी विल डिस्कस फर्दर. ठीक, सो लाइक साइकिलिंग आप करते हो तो यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द पैडल्स एंड साइकिल स्टार्ट मूविंग. सो आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो और साइकिल क्या कर रही है? मूव कर रही है. आपने फोर्स लगाया और साइकिल मूव की, सो दिस कुड बी अ वर्क डन. तब यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन होगा. ठीक है, इफ यू आर किकिंग अ बॉल, ठीक है, अगर आप पैर से किक कर रहे हो फुटबॉल को, ठीक है, सो आपने फुटबॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया और फुटबॉल क्या हुई? मूव की. सो यहाँ पे भी क्या होगा? वर्क डन होगा. सो यू कैन इजली गेट दैट कि आपको वर्क डन होने के लिए दो चीज़ बहुत कंपलसरी है, दैट इज फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तभी आपका वर्क डन होगा, अदरवाइज वो वर्क डन नहीं होगा.
ठीक, लेट अस टेक एग्जांपल लाइक जो कुली होते हैं, एनी पर्सन हु इज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड, ठीक है, अगर मैं अपने हेड पे एक कुछ भी कैरी कर लेता हूँ, लेट्स टेक एग्जांपल, सो दिस इज अ बुक, आई एम कैरिंग दिस बुक ऑन माय हेड, सो हियर वर्क डन इज 0, ठीक है। अभी ये बुक जो है ना मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रही है, दैट इज इट्स वेट, ठीक है, और मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, अपोजिट फोर्स टू होल्ड द बुक, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखो अभी हो क्या रहा है कि मेरे पास एक बुक है, ये मैं हूँ, ठीक है, ठीक, मैंने अपने सर पे ये बुक होल्ड करके रखी है, ठीक। अब एज वी नो दैट कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक वेट होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वो फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक W वेट जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लगता है, और मुझे इस बुक को होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर मेरा सर जो है, या फिर मैं इस बुक के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तभी वो बुक खोल सकती है। अगर इस बुक का वेट ज़्यादा हो जाएगा, लेट अस सपोज कि यहाँ बुक की जगह एक स्टोन होता, अगर स्टोन का वेट मेरे वेट से, मेरे जो फोर्स लगाने वाला, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा होता, तो मैं नीचे बैठ जाता, बिकॉज उसका वेट जो है ना, फोर्स का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक। सो इन दैट केस आई एम ऑल्सो डूइंग अ वर्क। अभी क्या था कि मैं उस बुक के ऊपर वर्क कर रहा था, बट स्टिल यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर आर नो मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट क्या हो रहा है बच्चा, 0 हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, बिकॉज आई एम इन स्टेशनरी पोजीशन और बुक भी क्या स्टेशनरी पोजीशन पे है, सो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक। सो यहाँ तक हमें कंक्लूजन क्या मिला, दैट कि वर्क डन होने के लिए 2 कंडीशन बहुत कंपलसरी है, दैट इज पहला आपका फोर्स तो लगना ही चाहिए, एंड द सेकेंड वन इज दैट आपकी वो बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए। सो वर्क डन, वर्क कैन बी डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the direction of applied force, in the direction of applied force, ठीक है। नाउ देखो वर्क डन तभी होगा जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। लेट्स टेक एग्जांपल, दिस इज अ बॉक्स, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स दैट इज F एंड द बॉक्स इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, इधर है, एंड ये बॉक्स इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, सो हियर द वर्क इज विल बी डन, ठीक है। और वर्क कितना डन होगा, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, D, सो ठीक है। सो वर्क डन और W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, F, दैट इज F इज द फोर्स एंड D इज द डिस्टेंस, सो W इज इक्वल टू F इंटू D विल बी द वर्क डन, ठीक है। नाउ अब सोच के देखो कि ये वर्क डन जो है ना, ये आपका वर्क है वो 0 कब कब हो सकता है। फर्स्ट वन इज दैट कि जब आप फोर्स 0 कर दो, ठीक है। फर्स्ट वन क्या हो जाए, जब आपका फोर्स 0 हो जाए, एंड जनरली ये होगा नहीं, अगर आप किसी चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो होगा ही फोर्स अप्लाई, ठीक है। तो पहला केस ये बनता है कि जब आपका फोर्स 0 हो जाए, सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द सेकेंड केस दैट इज अगर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर आप फोर्स लगा रहे हो लाइक 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। यूनिट दैट इज न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। सो आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, सो D विल बी 0. So in that case work done will be 0. If I am applying some force like 20 Newton, if I am applying a 20 Newton force on this wall and the wall is stationary, wall is still in stationary position or the wall is not moving, in that case distance is 0, so the work done by me is also 0, ठीक है। So this is the whole concept what I am trying to convey you, ठीक है। I hope it is clear to you, that is कि when the work done is 0, when the what is the formula of work done, as well as different types of example I am trying to convey you about the definition of work done. So I hope कि work done सबको clear हो गया होगा। Now there are so many conditions, like one more condition on which the work done will be depend, that is the angle of force which is acting on the object and the angle between the the angle between the object, the angle between the applied force and the and between the object is moving, ठीक है। सो देखो हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसमें आप वर्क डन को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, आइदर इट कुड बी अ 0 और नॉट,
जिस एंगल आप मेजर करते हो बिटवीन किसके किसके बीच में, जिस फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and the object is moving in a such a way that it makes a 90 degree, so in that case the work done will be 0, ठीक है। फिर से समझो इन चीज़ को। Now let's take an example to understand this। देखो अभी क्या करते हैं, एक पर्सन वाला फिर से एग्जांपल लेते हैं। अभी इससे पहले क्या था कि अभी मैं इस बुक को लेके एक फिक्स पोजीशन में खड़ा था, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन में अभी इस बुक को लेके खड़ा था। सो अभी मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन दैट केस डी विल बी 0। लेकिन व्हाट कुड बी हैपन इफ़ आई एम मूविंग, ठीक है। अगर मैं इस बुक को लेके मूव कर रहा हूँ तो सोचो मैं फोर्स भी लगा रहा हूँ और मैं मूव भी कर रहा हूँ। सो इस केस में तो वर्क डन कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट इन दैट केस वर्क डन फिर से 0 हो जाता है। अब इस केस को पढ़ते हैं, क्यों 0 हो जाता है इस केस में। देखो देखो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। नाउ देखो अभी यहाँ पे मैथ है, ठीक है, ठीक, और मैंने एक बुक कैरी करके रखी है, ठीक ठीक, एक बुक है, ठीक है। इससे पहले मैं स्टेशनरी में था, अभी मैं यहाँ पे मूविंग में हूँ, मूविंग पोजीशन है मेरी, ठीक है, मूविंग। अभी मैं मूव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखो अभी मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ बच्चा, अभी मैं फोर्स जो लगा रहा हूँ इस बुक के ऊपर, या फिर जो बुक मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है वो नीचे की ओर लगा रही है, ठीक है। ये W वेट लग रहा है, इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये W वेट लग रहा है, नीचे की ओर वेट लग रहा है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। दैट इज W इज इक्वल टू F तो हमें मिल गया, दैट इज वो नीचे की ओर लग रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, नीचे की ओर है। बट मेरा मूवमेंट किधर है, दैट इज मेरा मूवमेंट किधर है, इस तरफ है, ठीक है। मैं इस तरफ अगर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। सो कभी भी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है एंड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट होता है, उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, सो हमेशा वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज़ याद रखना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि द एंगल बिटवीन, जो एंगल बिटवीन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी should be angle degree if the angle between the force applied on an object and the motion of an object will be 90 degree. In that case the work done will be 0. So यहाँ से आपको दो कंक्लूजन मिले। द फर्स्ट वन, वर्क डन कब कब 0 हो सकता है, ठीक है, वर्क डन कब 0 हो सकता है। द फर्स्ट केस इज दैट कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, दैट इज आपका डिस्टेंस ट्रेवल जो आपका 0 हो जा रहा है। इन दैट केस वर्क डन विल बी 0। नाउ सेकेंड केस में वर्क डन कब 0 होगा, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है। अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो और जो मोशन है बॉडी का और जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो उसका मोशन जो हो रहा है वो ऐसे कंडीशन में हो रहा है कि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो इन दैट केस वर्क डन फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर एक कुली है, एक पर्सन है, सपोज आई एम कैरिंग अ बैग ऑन माई हेड एंड आई एम इन स्टेशनरी पोजीशन, इन दैट पोजीशन द फर्स्ट केस विल बी अप्लाई, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मी इज 0. सो इन दैट केस वर्क डन विल बी 0. एंड इन द सेम केस इफ आई एम कैरिंग द सेम बैग एंड आई एम मूविंग, ठीक है, अगर मैं मूव भी कर रहा हूँ, सो द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड माई मोशन इज 90 डिग्री। एंगल उनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का है। सो इस केस में भी क्या हो जाता है, एंगल 0 हो जाता है, वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन होता है, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, आप ये फर्दर क्लास 9 में पढ़ोगे, एफ इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर आपका 90 हो जाता है तो पूरा वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसका फॉर्मूला ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है। सो अभी सिर्फ इतना पता रखो कि अगर एंगल क्या हो जाता है फोर्स और मोशन के बीच में 90 डिग्री का है, इन दैट केस आपका क्या हो जाता है, फोर्स और मोशन, और यू कैन से दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और यू कैन से दैट डिस्टेंस का जिस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उनके बीच में क्या हो जाता है, एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। इन दैट केस वर्क डन विल बी ऑल्सो 0, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट कि वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज F इंटू डी, ठीक है। सो F की न्यूटन होता है SI यूनिट एंड D का क्या होता है, मीटर, ठीक है। सो न्यूटन मीटर विल बी द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कि
you can also say that 1 Newton meter. So you can also say that कि 1 Newton meter will be 1 joule. ठीक है, so joule will be the SI unit of work done. So it is very important, that is joule is the SI unit of work done. Okay, so I hope you got the concept of all the points. So it is this is all about today's class. I hope it is clear to each and everyone. If you have any query or any question, then you can ask me in the comment box. Thank you so much and God bless you.